अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना व मलजाना व मअवाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुवद्दत फ़िल क़ुरबा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। बावाज़े बुलंद पढ़ लीजिए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या जद्दल हसनी वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या इमामल क़िबलतैन सल्लल्लाहु अलैका या करम के आशिया नेकी क्या बात है करम के आशिया नेकी क्या बात है आप के आस्ताने की आपके आस्ताने की फातिमा अली और हुसैन व हसन फातिमा अली और हुसैन व हसन फातिमा ओ अली फातिमा ओ अली और हुसैन ओ हसन मुस्तफ़ा के घरा मुस्तफ़ा के घरा नेकी क्या बात है मुस्तफ़ा नेकी क्या बात है आपके
आस्ताने की। और कितने नाने भी हैं और नवासे भी हैं, कितने नाने भी हैं और नवासे भी हैं, कितने नाने भी हैं, कितने नाने भी हैं, कितने नाने भी हैं और नवासे भी हैं। इब्न हैदर के ना इब्न हैदर के ना की क्या बात है। इब्न हैदर के ना की क्या बात है। आपके आस्ताने की। करम के आशियाने की क्या बात है। आपके आस्ताने की क्या। बाद अज़ हम्दो सना हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ रहीम ताजदारुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की मुक़द्दस व पाक बारगाह में दरूद पाक और चंद आशार बतौर हाज़री पेश करने के बाद पिछले जुमातुल मुबारक से एक मौजू का आगाज़ हुआ था और वो मौजू फ़कत इस नीयत से है कि हम भरपूर तरीके से अहले बैत अतहार की बारगाह में अपनी मोहब्बतों का इजहार कर पाए और ये बातें हमारी कबूल हो गई तो इंशाअल्लाह बहुत इनाम और इकराम अल्लाह अता फरमाएगा। चूँकि मुहर्रमुल हराम शरीफ करीब है, कुछ अय्याम बाकी रह गए हैं। जैसे मैंने पिछले जुम्मतुल मुबारक को अर्ज़ किया था कि वो अय्याम हैं कि जिन अय्याम में दीन इस्लाम को जिंदा किया गया था। तो इस मुनासबत से आगाज़ किया था शान आले बैत और मोहब्बत आले बैत पे गुफ्तगू की थी। वहाँ से आज आगे को अपनी गुफ्तगू जारी कर रहा हूँ। मेरे दोस्तों, ये चीज़ ज़हन में रखनी है, इस्लाम की बुनियाद जो है वो दो चीज़ों पर है। एक तो हमें जो इस्लाम की अरकान दे दिए गए और बता दिया गया कि अगर तुम तौहीद की गवाही दोगे तो तुम मुसलमान हो, हुजूर की रिसालत का इकरार करोगे और आखिरी नबी तस्लीम करोगे तो ईमान पा जाओगे, नमाज पढ़ोगे, सवाब मिलेगा, नेकियां मिलेंगी। चूंकि ये फ़र्ज़ है और इस फ़र्ज़ को पूरा करना हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। रोज़ा रखोगे यही मामला होगा, ज़कात दोगे यही मामला होगा, साहिब हैसियत हो तो हज कर लोगे यही मामला होगा। ये सवाब की नीयत है। लेकिन क्या इसी को इस्लाम समझ लेना ये बात ठीक है?
हाँ ये इस्लाम है और इस्लाम के अरकान में से है, लेकिन सिर्फ नमाज और रोजे को ही इस्लाम समझ लेना कि बस सब कुछ यही है, बाकी कुछ भी नहीं, ये बात गलत है। जहां पर ये इस्लाम के अरकान है वहां पर इस्लाम की बुनियाद दो और चीजों पर भी है। पहली चीज मोहब्बत अहले बैत, और दूसरी चीज मोहब्बत असहाबे रसूल है। अगर कोई शख्स असहाबे रसूल से बुग़्ज़ रखता हो और फिर नमाजें भी 5 पढ़े, नफली इबादत भी करे, रोजे भी रखे, लेकिन दिल में बुग़्ज़ असहाबे रसूल हो, तो मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या नमाजें उसकी कबूल होंगी? क्या रोजे उसके कबूल होंगे? कभी नहीं होंगे। और क्या कोई मोहब्बत सहाबे रसूल रखता हो लेकिन बुग़्ज़ आले बैत हो, आले बैत से बुग़्ज़ हो, नमाजें 5 पढ़ता हो, रोजे रमजान के 30 या 29 पूरे रखता हो, नफली इबादत भी रखता हो, हज भी कर आया हो, क्या इबादतें कबूल होंगी? नहीं होंगी। ये नमाजें तब कबूल होंगी, ये रोजे तब कबूल होंगे, ये हज तब कबूल होंगे, ये ज़कातें जो देते हो तब अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल करेगा, जब मोहब्बत असहाबे रसूल भी होगी और मोहब्बत अहले बैत भी हो। ये बात समझनी है आपने। इसलिए जरूरत इस बात की है, मैं अक्सर ये जुमला अर्ज करता हूँ, बड़े ये मेरी ईमान में ताजगी पैदा कर देता है कि हर उस शख्सियत से प्यार करो जिस शख्सियत से मेरे आका ने प्यार किया। हमारे पर लाजिम हो गया है कि हम उनसे प्यार करें। अब प्यार की बात आई है, हुजूर ने इरशाद फरमाया, मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से पुल सिरात से सलामती से वो गुजरेगा जो मेरी अहले बैत और सहाब से प्यार करने वाला। अब आप सोच लीजिए कि आप चाहते नहीं हैं कि पुल सिरात से गुजर जाएं, जो बाल से भी बारीक होगा लेकिन ईमान वालों को बड़ा बड़ा नजर आएगा, जिन्होंने गुलामी आले बैत की होगी, असहाबे रसूल की होगी, उनको इस सफर में परेशानी नहीं होगी। हुजूर ने फरमाया वो सलामती से गुजर जाएगा। बाल को छोड़ दिए, एक रस्सी लगा दीजिए, किसी से रस्सी पर चलने होगा तो बाल से बारीक होगा, तो ये अल्लाह का करम होगा कि हम पार कर देंगे, वैसे इंसान की ताकत कोई नहीं, ये उनकी शिफात होगी, ये उनका करम होगा तो हम पार कर देंगे, वैसे नहीं हो सकता ये। तो ये मोहब्बत लाजिम है। तो आज का जो मेरा मौजू है वो मोहब्बत अहले बैत पे है। इंशाअल्लाह मौला पाक हुसैन अलैहिस्सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तक बात ये लेकर जानी है मैंने। मुहर्रमुल हराम शरीफ करीब है, इंशाअल्लाह जितने भी आगे जुम्मत मुबारक हमें नसीब होंगे ये गुफ्तगू मेरी जारी रहेगी। अब मोहब्बत अहले बैत क्या है? हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला, अब अहले बैत की मोहब्बत खलीफतुर रसूल की जुबान से मैं आपको सुनाने वाला हूं। आप एक दिन एक रास्ते से गुजर रहे तो एक शख्स को देखा जो सैयदना अली करमुल्लाह ताला वजहुल करीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ऐब जोई कर रहा था। आसान अल्फाज में कि बुरा भला कह रहा था, बुराई कर रहा था माज़अल्लाह। अब सैयदना फारूक आजम ने उसको देख लिया, जब देखा तो उसका हाथ पकड़ लिया और खड़ा कर लिया, कहा कि अफसोस है तुझ पर कि तू अली शेर खुदा को जानता नहीं है, ये उनके चचा के बेटे हैं। हुजूर के रोज़े पाक की तरफ इशारा करके फरमाया कि ये उनके चचा के बेटे हैं,
खुदा की कसम जिसकी कब्ज़े कुदरत में उमर की जान है, तूने आज रसूल पाक को अजियत दी है। अब इन जुमलों पे गौर करिएगा कि अहले बैत की मोहब्बत क्या है। फारूक आजम ने फरमाया कि तूने हुजूर की जात को अजियत पहुंचाई है और ये अकीदा सिखा दिया। ये अकीदा मेरा बनाया हुआ नहीं है, ये आपका बनाया हुआ नहीं है, ये अकीदा फारूक आजम का है कि जिसने खान वादा रसूल की ऐब जोई की है उनको अजियत पहुंचाई, तो गोया रसूल पाक की जात को अजियत पहुंचाई। तो इसलिए जिसने अजियत दी तो गोया हुजूर की जात को अजियत पहुंचाई। लेकिन जिसने मोहब्बत की, आहा, जिसने मोहब्बत की, फिर उस मोहब्बत का आलम क्या है। आइए एक ये बात भी आपको सुनाता हूं। एक हकायत है बतौर इस्लाह और इस मोहब्बत की बात पे अर्ज कर रहा हूं। बल्ख में एक सैयद ज़ादे रहते थे। बड़ी तवज्जो से ये वाक़या आपने सुना, थोड़ा सा तवील है, याद भी रखना बड़ा आसान है कि सादात का एहतराम और ताज़ीम हम पर कितना लाजिम है। और ये ज़हन में रखना है कि आप ताकीक नहीं करेंगे कि ये सैयद है या नहीं। अगर कोई कह दे कि मैं सैयद हूं, आप पर लाजिम है उसकी ताज़ीम करें। आप तहकीक नहीं करेंगे, उसका शजरा वगैरह नहीं खंगालेंगे। हाँ, अगर कोई झूठ बोलता है वो अपने आप को खुद पाएगा जो कह रहा है, लेकिन अगर वो कहता है मैं सैयद हूं तो आप ताजीम करेंगे। ये जुमला ज़हन में रखिएगा। अब ये बात सुनिए, बल्ख में एक सैयदजादे रहते थे और बहुत मालदार थे। उनकी एक बीवी थी और बच्चियां थी, बेटा कोई नहीं था, बेटियां थी। कोई बीमारी लाहा कोई और वफात पा गए। आपके वफात होने की देर थी कि जो आपका खानवादा था वो मुफलसी का शिकार हो गया। वो माल जाता रहा, वो सारे मामलात दरम बरम हो गए। आप जानते हैं कि घर में एक मर्द हो, बीबियां हो, और अगर वो मर्द भी अल्लाह को प्यारा हो जाए तो क्या कयामत टूट पड़ती है उस घर में। ये तो आज के दौर में भी ये मामला आप देखते रहते हैं। बस अल्लाह सब की हिफाजत फरमाए। तो वो एक कयामत सी बर्पा हो गई उन पर, मुफलसी का शिकार हो गए। लोगों ने ताने देना शुरू कर दिए, यानी उनका जीना वहां पे मुश्किल हो गया। उस खानदान ने हिजरत करके समरकंद तशरीफ ले गए। माई साहबा और 7 बच्चियां थी। शदीद सर्दी का मौसम था। अब वो तशरीफ लेकर जाते हैं तो एक मस्जिद में बापर्दा जगह बनी है, वहां पे वो बच्चियों को ठहराती हैं और फरमाती हैं कि बेटी आप यहाँ पर ठहरो, मैं कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करती हूँ। वालदा ने फरमाया। उमाई साहबा बाहर निकली, सैयद पाक थी, सैयदजादी थी। खाने की तलाश में तो देखा एक बूढ़ा आदमी बैठा है और उसके इर्द गिर्द बड़ा हुजूम है। आपने किसी शख्स से पूछा ये कौन साहब है, उसने बताया ये इस इलाके का रईस आदमी है। कौन है? रईस आदमी है, मालदार आदमी। तो आपने कहा ठीक है, मेरी हाजत शायद यहाँ से पूरी हो जाए। आप उस बुजुर्ग के पास गई, बूढ़े आदमी के पास, कहा कि मैं रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानवादे से हूँ, मैं सैयदजादी हूँ और हिजरत करके आई हूँ और परेशान हूँ, खाने के लिए कुछ नहीं है, मेरे साथ मेरी बच्चियां हैं और रहने के लिए छत भी नहीं है, तो अगर मेरी मदद कर दी जाए तो अल्लाह तेरा भला करेगा। आगे से उस मालदार ने कहा कि आपके पास आपके सैयद होने पर कोई गवाह है? आपने फरमाया नहीं, गवाह तो कोई नहीं है। कहा कोई दलील है? कहा नहीं है, मैं सफर करके आई हूं, मेरे पास कोई गवाह नहीं है कि मैं सैयदजादी हूं। उसने गवाह कहा, उसने कहा अगर गवाह नहीं है तो फिर जाएं, मैं आपकी मदद नहीं करूंगा। उसने इनकार कर दिया। वापस मस्जिद की जानिब आ रही है तो एक ऊंचा सा टीला है, पहाड़ है, ऊंचा सा टीला, वहां पे एक और बूढ़ा आदमी बैठा है, उसके इर्द गिर्द भी हुजूम है। आप उस बूढ़े आदमी के पास गए, आपने सोचा शायद ये भी कोई
रईस आदमी है, जाना पहचाना है कि लोग इकट्ठे हैं। आपने फरमाया उसको कि मैं रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानवादे से हूँ और सारा ये मामला है, तो मुझे खाने के लिए कुछ चाहिए और अगर रहने के लिए छत नसीब हो जाए। तो उस बूढ़े आदमी ने एक नौकर साथ भेजा, कहा कि जाओ मस्जिद से इनकी बच्चियों को ले आओ और एक मकान में एक बापर्दा कमरा दिया, उसमें रखा और खाने का इंतजाम किया और उनकी खिदमत शुरू कर दी। अब जिसने ठुकराया था वो मुसलमान था। अब जिस बूढ़े आदमी ने आपको पनाह दी है वो मजूसी है। उसने बताया नहीं कि मैं मजूसी हूं, वो मजूसी है, मुसलमान नहीं है। रात होती है, सारे सो जाते हैं। जिस दौलतमंद ने इनकार किया था उसके ख्वाब में हुजूर तशरीफ ले आते हैं। वो क्या देखता है कि कयामत बर्पा हो गई है और हुजूर खड़े हैं और एक महल के सामने खड़े हैं। मैं हुजूर के करीब जाता हूं तो हुजूर मेरे से रुख फेर लेते हैं। हुजूर मेरे से रुख फेर लेते हैं और मैं कहता हूं हुजूर ये महल किसका है और आपने मुझसे रुख क्यों फेर लिया है? ये महल किसका है, रुख क्यों फेर लिया है? हुजूर खामोश रहते हैं। एक रवायत में आता है कि वो यूं अर्ज करता है कि हुजूर ये महल किसका है? हुजूर फरमाते हैं ये एक मुसलमान का है। तो कहता है कि हुजूर मैं भी तो मुसलमान हूं, मुझे अंदर जाने की इजाजत दीजिए। तो हुजूर फरमाते हैं कि तू अपने मुसलमान होने पर कोई गवाह पेश कर, कोई दलील पेश करके तू मुसलमान है। कहा हुजूर मेरे पास गवाह तो कोई नहीं। कहा तुझे याद नहीं जब मेरी खानवादे की एक बेटी तेरे पास आई थी, उसने कहा था मैं सैयदजादी हूँ, मुझे मदद चाहिए, तो तूने गवाह मांगा था। आज मैं तुझसे गवाह मांग रहा हूँ कि तू तेरे मुसलमान होने पर कोई गवाह है। अल्लाहु अकबर। बेदार हो जाता है, आंख खुल जाती है, रोने लग जाता है। सुबह होती है, सारे नौकरों की ड्यूटी लगा देता है, उस सैयदजादी को ढूंढो, उस सैयदजादी की तलाश करो। नौकर भी लग जाते हैं तलाश में, खुद भी लग जाता है। बिलाखिर पता चलता है फलां मजूसी के घर में है। उस घर में जाता है और कहता है कि हम इन सैयद पाक को लेने आए हैं, हमारी ड्यूटी है कि आप हम इनकी खिदमत करें। वो मजूसी कहता है जी मैं तो नहीं बेचता साहब, मैं नहीं बेचूंगा। उस दौलतमंद ने कहा मैं तुझे 1000 दिरहम दूंगा, तू सैयदजादियों को हमारे साथ भेज दे, हम इनकी खिदमत करेंगे। उसने कहा तू सारी दुनिया की दौलत भी मेरे कदमों में निछावर कर दे, मैं इन सैयदजादियों को नहीं भेजूंगा। उसने कहा वजह क्या है? ये सैयदजादियां हैं, मैं मुसलमान हूं, तू मजूसी है, मुसलमान पर हक बनता है कि इनकी खिदमत करे, तू तो मजूसी है। वो कहने लगा बात सुन मेरी, जो ख्वाब रात को तूने देखा था वो ख्वाब रात को मैंने भी देखा। और जिस महल में हुजूर ने तुझे दाखिल नहीं होने दिया था, उस महल की बिशारत हुजूर ने मुझे दी है और कहा है तूने हमारी बच्चियों का एहतराम किया है, इनको पर्दे वाली जगह दी है, इनकी खिदमत की है, इनको खाना खिलाया है, इन पर तूने एहसान किया है। इस एहसान का बदला अल्लाह ने तुझे जन्नत में महल अता फरमाया। और कहा कि ऐसा ख्वाब दिखाया है। सुबह उठी इन सैयदजादियों से कहा कि हमें भी अपने नाना का कलमा पढ़ा दीजिए। मजूसी का पूरा खानदान मुसलमान हो गया, इस्लाम कबूल कर लिया। अब देखें जिसको जन्नत के महल की बिशारत मिल जाए, दुनिया की दौलत क्या चीज है? दुनिया की सारी दौलत उठा के कोई निछावर कर दे, कोई जन्नत का महल देगा? नहीं देगा। उसने कहा कि भाई तू सारी दुनिया की दौलत, सारी दुनिया की दौलत मेरे कदमों में ले आ, मैं महल नहीं दूं, मैं तुझे ये सैयदजादियों को तेरे साथ नहीं जाने दूंगा। वजह यह है जो ख्वाब तूने देखा है वो रात को मैंने भी देखा है। अब ये महल किस तरह मिला है? और एक मजूसी को मिला है। और ईमान की दौलत सबसे बड़ी बात है, ईमान की दौलत उसको नसीब हुई। मुसलमान नहीं था, सैयदजादियों की खिदमत की, एहतराम किया,
उनकी खिदमत की, सिला क्या मिला? अल्लाह ने ईमान की दौलत से नवाजा है और जन्नत में महल अता फरमाया। इस बात से हमें यह मालूम हुआ कि ताजीम लाजिम है। हुजूर के अहले बैत की शान तो कुछ और, जो उस खानवादे का खून है, जो सैयद हैं, हसनी हैं या हुसैनी हैं या नजीब तरफैन हैं, हमारे पर लाजिम है हम उनकी ताजीम करें। अगर खिदमत कर दी और उनके नाना ने कबूल कर ली तो फिर महल ही महल है, फिर इनाम ही इनाम है। तो ये चंद बुनियादी बातें मैं, चूंकि महरुल हराम शरीफ आ रहा है, चंद बुनियाद बातें अर्ज करके एक बुनियाद बना रहा हूँ, ताकि जब हम उस माए मुकद्दस में दाखिल हों तो फिर जिक्र आले रसूल करना है, जिक्र मौला पाक हुसैन करना है और अपने ईमान को जिंदा करना है। जिनकी कुर्बानी से इस्लाम जिंदा हुआ उनका जिक्र करना। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन से कि हम सब की आज की इस हाज़िरी को अल्लाह कबूल फरमाए और जो बातें मैंने अर्ज़ की इन बातों से कुछ सीखने की, समझने की, ईमान को ताज़ा करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। सुन्नतें पढ़ लीजिए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।